सुप्रभात। आज की न्यूज चैनल के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज के मुख्य समाचार। सच्ची बात पक्की बात। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइन। पुष्कर नगर पालिका के नए सभापति पद पर शिव महर्षि ने संभाला कार्यभार। पाठक के हटाए जाने पर हुआ था पद खाली। कार्यकर्ताओं के मन की बात जानने आए कांग्रेस पर्यवेक्षक सुखविंदर सरकारिया। मजबूत दावेदार के लिए इकट्ठी की जानकारी। स्वायत्त शासन विभाग ने अभी कार्यवाहक पालिका अध्यक्ष का कोई जारी नहीं किया आदेश। पुष्कर पालिका अध्यक्ष मामले में आ सकता है नया मोड़। प्यार में धोखा खाए प्रेमी ने फांसी लगाकर दी जान। घर वालों ने प्रेमिका पर लगाए आरोप। बैंक से लोन लेकर न चुकाने के मामले में मुकदमा दर्ज। कृष्णगंज थाना पुलिस कर रही है जांच। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहाँ है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाड़ी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। और अब शुरू करते हैं समाचारों का बेहतरीन सफर। पुष्कर पालिका के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में शिव स्वरूप महर्षि ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर निलंबित पूर्व पालिका अध्यक्ष कमल पाठक और भाजपा के पार्षद भी मौजूद रहे। कार्यवाहक अध्यक्ष शिव स्वरूप महर्षि ने जानकारी देते हुए बताया कि पुष्कर पालिका में उम्र दराज कांग्रेस के पार्षद भी पालिका अध्यक्ष का सपना देख रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने झूठी शिकायतें करते हुए कमल पाठक को निलंबित कर दिया। मगर शिव स्वरूप महर्षि उपाध्यक्ष होने के नाते धारा 50 का उपयोग करते हुए आज कार्यवाहक पालिका अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। जब से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड पुष्कर के अंदर बना है, लगातार हमारा दूसरी बार पाठक साहब के नेतृत्व में बोर्ड बना था और पाठक साहब के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा। प्रथम 5 वर्ष के अंदर हमने 20 वार्डों के अंदर 19 वार्ड में विजय हासिल की और पाठक साहब के नेतृत्व में हमने अच्छा काम किया, जिसका नतीजा यह रहा कि सेकंड टर्न जो हमारा आया तो हमारे को 14 सीटें बहुमत के आधार पर मिली। लेकिन कांग्रेस के तथाकथित पार्षद जो इस पद पे बैठने का सपना सजोए थे हुए है और उम्र दराज भी हो रहे हैं, वो इस पद के लायक, तो उन्होंने षड्यंत्र रच करके फर्जी शिकायतें कर करके हमारे पाठक साहब को राज्य सरकार
का गलत दुरुपयोग कर करके गलत सूचना दे करके उनको निलंबित करवा दिया गया। निलंबित करने के बाद के अंदर मेरा स्वतः ही ये उपाध्यक्ष का चार्ज, क्योंकि ये चेयरमैन का जो पद है सामान्य वर्ग का है और सामान्य वर्ग से मैं उपाध्यक्ष हूँ, तो उपाध्यक्ष का धारा 50(2) के तहत स्वतः ही ये बढ़ता है, कानून अधिकार बनता है हमारा कि उपाध्यक्ष स्वतः ही चार्ज को संभाले। और मैंने आज कार्यभार संभाल लिया है और निष्पक्ष न्याय हम अदालत पे विश्वास करते हैं। पाठक साहब पुनः आएंगे न्याय प्रणाली के द्वारा और उनको वापस चार्ज हमने उनको वापस संभालेंगे इस जगह। कांग्रेस पर्यवेक्षक सुखविंदर सरकारिया अजमेर के सर्किट हाउस आए। सर्किट हाउस पहुंचकर उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं की नब्ज टोली और जिताऊ उम्मीदवारों की जानकारी ली। इस मौके पर कांग्रेस के प्रमुख नेता मौजूद रहे। सुखविंदर सरकारिया ने बैठक शुरू होने से पहले मीडिया से बातचीत में कहा कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर संगठन की बैठक प्रमुख नेताओं के साथ की जा रही है। मीडिया कर्मी के सवाल पर सुखविंदर ने बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने जा रही है और इसको लेकर अच्छे कैंडिडेट के बारे में कार्यकर्ताओं से जानकारी ली जा रही है। बाकी फाइनल डिसीजन तो हाईकमान का ही रहेगा। इस बैठक में अजमेर दक्षिण विधानसभा से प्रत्याशी रहे हेमंत भाटी, पुष्कर से प्रत्याशी रही पूर्व मंत्री नसीम अख्तर, महेंद्र सिंह रलावता, निवर्तमान शहर अध्यक्ष विजय जैन आदि मौजूद रहे। देखो, चर्चा तो इलेक्शन आने वाले हैं, आपको सभी को मालूम ही है। तो बेसिकली तो हम सरकार रिपीट करेंगे अपनी, तो उसके लिए जो कैंडिडेट की सिलेक्शन करनी है, लोगों से पूछ के जो लोग चाहते हैं इधर के जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के होंगे, तो जो अच्छा कैंडिडेट जीतने वाला होगा उसकी सीट भी रिकमेंड करेंगे और बाकी तो हाईकमांड ने फैसला करना है। तो यही मेन ड्यूटी है। मैं मिलूँगा आज, तो जैसे फर्स्ट डे आया हूँ और इंट्रोडक्शन वगैरह सभी से हो जाएगी, फिर आता जाता रहूँगा, फिर आप लोगों से मिलते रहेंगे। वो मैं आपसे नहीं शेयर कर सकता, करेंगे बाद में सारी बात बताएंगे। पुष्कर पालिका के कार्यवाहक अध्यक्ष पद को लेकर नया मोड़ आ सकता है, जबकि स्वायत्त शासन विभाग ने कार्यवाहक अध्यक्ष के कोई भी आदेश जारी नहीं किए हैं। भाजपा पार्षद शिव स्वरूप महर्षि, जो कि निकाय के उपाध्यक्ष हैं, स्वयं ने परिषद को एक पत्र लिखकर कार्यभार ग्रहण करने की सूचना दी, जबकि स्वायत्त शासन विभाग ने अभी कार्यवाहक अध्यक्ष के कोई आदेश जारी नहीं किए। महर्षि ने कुछ नियमों का हवाला भी दिया है। मामले में नया मोड़ भी आ सकता है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने बड़ी कार्यवाही करते हुए शुक्रवार रात पुष्कर नगर पालिका के अध्यक्ष को निलंबित कर दिया। स्वायत्त शासन विभाग ने एक आदेश जारी कर अध्यक्ष कमल पाठक की सदस्यता रद्द कर दी। ये कार्यवाही पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पार्षद ओम प्रकाश की शिकायत पर की गई है। बता दें कि पाठक पर यह कार्यवाही राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के नियम 14 खंड 1 और खंड 2 के स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए की है। प्यार में धोखा खाए एक प्रेमी ने अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने अपने लड़के की प्रेमिका को जिम्मेदार ठहराते हुए लड़की पर कार्यवाही करने की मांग की है। मामला रामगंज थाना अंतर्गत पहाड़गंज का है। मृतक पहाड़गंज निवासी दिलखुश के भाई मनोज की माने तो उसके भाई का 2 साल से पड़ोस में रहने वाली मुस्कान नाम की लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेम प्रसंग के दौरान दिलखुश से उसकी प्रेमिका ने अपने घर का कर्जा उतारने के लिए लाखों रुपए ले लिए और सोने की अंगूठी और सोने की चैन भी ले ली। उसके बाद में जब दिलखुश ने अपनी प्रेमिका से शादी करने की बात कही तो प्रेमिका ने शादी करने से इनकार कर दिया। इस बात से अवसाद में आए दिलखुश ने बीती रात अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मनोज ने यह भी बताया कि प्रेमिका को जब दिलखुश की मौत की खबर लगी तो वह अजमेर छोड़कर फ्लाइट से आज शाम को रवाना होने वाली है। मनोज ने पुलिस से मुस्कान को बाहर जाने से रोककर उसके खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। लड़की का नाम मुस्कान है, ये 13 क्वार्टर पहाड़गंज में रहती है। पहले गुजर बस्ती में रहती है, अभी पोल्ट्री फार्म के यहाँ रहती है। इनका करीबन 2 साल से इनका वो चल रहा है रिलेशनशिप। तो अभी इसको बाहर भी भेजा था मेरे छोटे भाई ने, तो उसने अभी दबाव में आकर उसको बोला कि मैं शादी आदि नहीं करूँगी मैं तेरे से, और उससे पैसे भी लेती रही करती रही। अभी एंड टाइम पे उसको मना कर दिया, इसलिए उसने फिर सुबह हमने देखा तो लटका हुआ मिला हमें। भाई का दिलखुश है ना, लड़की का नाम मुस्कान, पहाड़गंज 13 क्वार्टर। हमने लिख के दिया, वो आज रात शाम को उसकी फ़्लाइट है, तो कानूनी कार्रवाई करें, हमें न्याय दिलाए। आज शाम को उसकी 6 बजे फ़्लाइट है, करीबन 7 से 8 लाख रुपए, और उसकी सोने की चैन और अंगूठी भी उसके पास है। हाँ, दबाव बनाते थे कि मैं तो ऐसी शादी करूँगी, मेरे को दे, मेरी फैमिली के ऊपर कर्जा है, तो उसने साथ दिया उसकी फैमिली का पूरा। फिर भी एंड टाइम पर उसने मना कर दिया। वहीं रामगंज थाने के एएसआई भरत सिंह ने प्रेम प्रसंग का मामला नहीं मानते हुए मामला दर्ज कर मृतक का पोस्टमार्टम करके शव परिजनों को सौंपने की बात कही। आज सुबह मनोज कुमार पहाड़गंज ने बताया कि मेरा भाई दिलखुश जो फांसी के फंदे पर लटका हुआ है, जिस पर हमारा जाब्ता वहाँ मौके पे पहुँचा, जिस पर
यहाँ लेके आए हैं उसको, मृतक को मौजूद पर। मर्ग दर्ज हो गया, जांच जारी है। नहीं, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। दिलकुश नाम है, पाड़गंज का रहने वाला है। पिताजी का नाम रामदेव है, जाति से रेगर है। एज उसकी 29। एसबीआई बैंक से 4,80,000 रुपए का लोन लेकर किश्त नहीं चुकाने और बैंक अकाउंट चेंज करने का मामला सामने आया है। एसबीआई बैंक प्रशासन की ओर से एक महिला के खिलाफ कृष्णगंज थाने में अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कृष्णगंज थाना प्रभारी करण सिंह खंगारोत ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ समय पहले प्रगति नगर कोटड़ा मंगलम फ्लैट में रहने वाले वंदना कक्कड़ पत्नी पवन कक्कड़ ने 4,80,000 रुपए का व्यक्तिगत लोन लिया था। लोन लेने के बाद वंदना कक्कड़ ने बैंक में तय की गई किश्त की राशि जमा नहीं कराई और बैंक अकाउंट भी बंद करके दूसरे बैंक में अकाउंट खुलवा लिया। जब इसकी जानकारी बैंक प्रशासन को मिली, उसके बाद बैंक प्रशासन ने वंदना कक्कड़ से संपर्क करने की कोशिश की, मगर उनसे संपर्क नहीं हो पाया। बैंक प्रशासन ने घर जाकर किश्त जमा करने की बात कही, मगर वंदना कक्कड़ ने फिर भी किश्त नहीं जमा कराई। उसके बाद एसबीआई बैंक प्रशासन ने वंदना कक्कड़ के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर बैंक से ली गई राशि वापस जमा कराने की मांग करते हुए कृष्णगंज थाने में शिकायत देकर कार्यवाही की मांग की है। ये भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से वंदना कक्कड़, वाइफ ऑफ पवन कक्कड़, निवासी C 403 मंगलम फ्लैट्स, प्रगति नगर, अजमेर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। बैंक ने इस आशय का मुकदमा दर्ज कराया कि हमारे से व्यक्तिगत लोन लिया था 4,80,000 का, और उसमें ये था कि मासिक नियमित किस्त दी जाएगी और उसका अकाउंट भी उसी बैंक में रखा जाएगा। वंदना कक्कड़ ने ये किस्तें भी जमा नहीं कराई और बैंक का अकाउंट भी वहाँ से चेंज कर लिया। तो इस प्रकार इन्होंने ये राशि धोखाधड़ी की है और जिस पे ये मुकदमा दर्ज करवाया है, जरिए न्यायालय से दर्ज हुआ। ये न्यायालय के स्टेट बैंक के प्रबंधक की तरफ से। ये खुद प्रगति नगर की रहने वाली है। ये लोन, व्यक्तिगत लोन लिया था इसने 4,80,000 से वापस जमा न करे और अमानत में खयानत कर दी। समाचारों को देते हैं अब छोटा सा विराम। जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते खबरों के नए सफर पर। ब्रह्मकुमारी अजमेर द्वारका नगर शिव वरदान द्वारा बाल संस्कार शिविर में रोली का तिलक देकर बालकों द्वारा वंदे मातरम गीत गाया गया। तत्पश्चात अजमेर संभाग की निदेशिका राजयोगिनी शांता दीदी जी, कर्नल शर्मा और सेवा केंद्र संचालिका बीके रूपा ने विधिवत दीप प्रज्वलन कर शिविर का शुभारंभ किया। बीके जीतू भाई जी ने सूर्य नमस्कार कराए और महत्व बताते हुए कहा, सूर्य नमस्कार योगासनों में सर्वश्रेष्ठ है। यह अकेला अभ्यास ही हमारे संपूर्ण शरीर
मिनट का व्यायाम करा देता है। इसके दैनिक अभ्यास से हमारा शरीर निरोगी, स्वस्थ और चेहरा ओजपूर्ण हो जाता है। इससे मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है। आजकल के बच्चे प्रतिस्पर्धा का सामना करते हैं, इसलिए उन्हें नित्य प्रति सूर्य नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी सहन शक्ति बढ़ती है और परीक्षा के दिनों की चिंता, असहजता कम होती है। पंचशील सेवा केंद्र संचालिका BK ज्योति बहन ने मॉर्निंग बूस्टर एनर्जी थॉट्स नाम देते हुए महामंत्र याद कराया और रोज नियमित इसका अभ्यास करने का संकल्प दिया। कार्यक्रम का लक्ष्य बताते हुए BK रूपा बहन ने कहा, एक एक बालक ईश्वर की अनंत शक्तियों का एक पुंज है। हर एक की योग्यता को जगाकर पुनः देश के भविष्य को उज्जवल बनाना चाहिए। इसलिए अगले 3 दिनों तक प्राचीन संस्कृति पर आधारित क्विज, भारत के वीर और विदुषियों और नायकों की छवि दर्शाती फैंसी ड्रेस स्पर्धा, संगीत, नृत्य और नाटक कला के गुण भी बच्चों को सिखाए जाएंगे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखा शिवरदान की ओर से द्वारका नगर में त्रिदिवसीय बाल संस्कार शिविर आयोजित किया गया। इस संस्कार शिविर का विशेष उद्देश्य यही है कि फिर से भारत के भविष्य बच्चों को दैवी और आध्यात्मिक संस्कृति का परिचय कराना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आगे के 2 दिनों में धार्मिक रूप से फैंसी ड्रेस कंपटीशन, बच्चों को आध्यात्मिक गीतों के ऊपर नृत्य और संगीत का भी विशेष पाठ पढ़ाया जाएगा और साथ ही मेडिटेशन के माध्यम से बुद्धि को कुशाग्र करना सिखाया जाएगा। खुशी की बात यह है कि इस कार्यक्रम के लिए अभिभावक और बच्चे भी बहुत आनंदित हो रहे हैं और संस्कृत के श्लोक सीखने में भी अपना उत्साह दिखा रहे हैं। नसीराबाद ग्राम पंचायत स्थित ग्राम लवेरा में ठेकेदार की घोर लापरवाही के चलते पिछले 2 वर्षों से निर्माणाधीन पशु चिकित्सालय का निर्माण कार्य पिछले 2 वर्षों से बंद पड़ा होने के कारण ग्रामीणों में ठेकेदार के खिलाफ भारी रोष व्याप्त है। जानकारी देते हुए लवेरा निवासी एडवोकेट शिवजी राम गुर्जर ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से निर्माणाधीन पशु चिकित्सालय का निर्माण कार्य बंद पड़ा हुआ है, जिसको प्रारंभ करवाने के लिए सरपंच शंकर लाल जाट को अवगत कराया तो सरपंच शंकर लाल जाट ने पल्ला झाड़ते हुए ग्रामीणों को ठेकेदार से बात करने को कहा। जहां ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में पूर्व में लगे श्रमिकों से बात की तो श्रमिकों ने बताया कि ठेकेदार ने उनका बकाया पेमेंट का भुगतान नहीं होने से श्रमिक काम करने को लेकर तैयार नहीं है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि लवेरा गांव के ग्रामीण सरपंच शंकर लाल जाट के व्यवहार से बेहद परेशान है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के विभिन्न समस्याओं से सरपंच महोदय को अवगत कराने के बावजूद भी सरपंच शंकर लाल जाट गाँव के विकास कार्य की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, जिससे गाँव की सड़कें पूरी तरीके से उखड़ी पड़ी है, जिससे बड़ा हादसा होने का अंदेशा बना रहता है। वहीं ग्रामीणों ने ठेकेदार पर चिकित्सालय के निर्माण कार्य में घटिया सामग्री लगाने का आरोप लगाया। ग्राम पंचायत मुख्यालय स्थित गांव लवेरा में पशु चिकित्सालय का निर्माण कार्य पिछले 2 वर्ष से लगभग 2 वर्ष से बंद पड़ा है। यहाँ जो निर्माण कार्य में जो श्रमिक लगे थे, कारीगर शंकर मेघवंशी, उनसे मैंने संपर्क किया तो शंकर मेघवंशी का कहना है कि ठेकेदार ने हमारा पेमेंट रोक रखा है, इसलिए हमने ये काम बंद कर रखा है। इसके अलावा जो यहाँ स्थानीय प्रशासन है उससे भी मैंने संपर्क करने की कोशिश की तो स्थानीय प्रशासन बोलता है ठेकेदार और जो श्रमिक लगे उनका मामला, इस मामले से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये जो पशु चिकित्सालय पिछले 2 वर्ष से बंद पड़ा है, अगर ये पशु चिकित्सालय बन जाए तो जो अंदर गांव में पशु चिकित्सालय बना है वो ऐसे जर्जर अवस्था में, तो वो पशु चिकित्सालय और दवाई सारी यहाँ शिफ्ट हो जाए तो ग्रामीणों को इससे राहत मिलेगी। अजमेर के रामगंज थाना अंतर्गत बकरा मंडी में बकरों की खरीद में 1 करोड़ से ज्यादा की राशि हड़पने का मामला सामने आया है। आरोपी बाप बेटे हैं और 20 से ज्यादा लोगों के साथ धोखाधड़ी कर चुके हैं। बकरा मंडी अध्यक्ष व सचिव ने रामगंज थाने में मामला दर्ज कराया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रामगंज थाने के हेड कांस्टेबल भगवत सिंह ने बताया कि बकरा मंडी अजमेर के अध्यक्ष अंबालाल दायमा और सचिव सुरेंद्र दायमा ने रामगंज थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि आरोपी बुधवाड़ा पिसांगन निवासी मोहम्मद अकबर व उसका बेटा जैनुअल आबिदीन है। रिपोर्ट में बताया वह कई वर्षों से अध्यक्ष है एवं अध्यक्ष की हैसियत से आज भी कार्यरत है। अध्यक्ष होने की हैसियत से नैतिक दायित्व है कि बकरा मंडी अजमेर में कार्यरत सभी सदस्यों जो कि बकरों की खरीद फरोख्त कार्य करते हैं, उन सभी व्यक्तियों की हितों को ध्यान में रखें और किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी ना हो। जानकारी में आया कि आरोपी बाप बेटे बकरा मंडी रामगंज अजमेर समय समय पर आते रहते हैं। वे बकरों की खरीद फरोख्त कर भारत में स्थित अन्य व्यापारियों को बेचते हैं। वे स्वयं को उनका प्रतिनिधि बताकर अजमेर के व्यापारियों से बकरों की खरीद फरोख्त करते रहे हैं। अंबालाल दायमा के साथ भी व्यापार किया और 4,81,500 रुपए हड़प लिए। बकरा मंडी रामगंज अजमेर में कई व्यापारियों के साथ बकरों की खरीद फरोख्त कर धोखाधड़ी की। साथ ही ऐसे 2 दर्जन व्यापारी हैं जिनसे लाखों रुपए की धोखाधड़ी बाप बेटे ने की है। सभी व्यापारियों की राशि करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है।
ये परिवादी है अंबालाल और सुरेंद्र दायमा, चंद्रपदाई नगर अजमेर के रहने वाले। इन्होंने ये मोहम्मद अकबर और जैनुल आबिदीन के खिलाफ न्यायालय सम्मान जेल 5 में खुलासा पेश किया था। दोनों ही बकरा मंडी में बकरों का व्यवसाय करते हैं। तो परिवादी का आरोप है कि भाई इन्होंने इनको बकरे दिए थे आरोपियों को और उनकी राशि इन्होंने लौटाई नहीं, और राशि मतलब बकरों की राशि इन्होंने लौटाई नहीं। इसके संबंध में परिवार दायर किया था, वहाँ जेल हाई वहाँ से प्राप्त हुआ, जिस पर थाना पर प्रकरण दर्ज किया गया है। राशि लगभग 1 करोड़ से ऊपर है। धारा 420, 406, 120 भी IPC में दर्ज हुआ है और अनुसंधान जारी। किसी ने सही कहा है कि अपनी ही करनी का फल है नेकियां रुसवाइयां, आपके पीछे चलेंगी आपकी परछाइयां। ये मिसाल अजमेर पर यूं भी सटीक बैठती है कि किसी समय शहर में पारंपरिक जल स्रोतों के रूप में सैकड़ों कुएं, तालाब और बावड़ियां थी। शहरवासी इन्हीं जल स्रोतों से अपनी प्यास बुझाया करते थे। क्षेत्रवासी माया ने बताया कि डिग्गी तालाब के गौमुख के माध्यम से पीने के पानी उपलब्ध करवाया जाता था। उस समय तक भी पारंपरिक जल स्रोत ही जल प्राप्ति का जरिया था। अजमेर नगर के बीचों बीच स्थित डिग्गी तालाब भी ऐसा ही एक पारंपरिक जल स्रोत रहा था, जो कभी आसपास रहने वाले हजारों लोगों की प्यास बुझाया करता था। इस तालाब की जल आवक की सीर सीसा खान की गुफा से जुड़ी हुई थी, लेकिन बीसलपुर का पानी आने के बाद लोगों ने इसकी सुध लेनी ही बंद कर दी। इस तालाब से अब किसी को प्यास बुझाने की कोई आस नहीं है। लोगों ने डिग्गी तालाब में पूजन सामग्री और मूर्ति विसर्जन करके इसके पानी को पूरी तरह दूषित कर डाला है। सीसा खान की गुफा में कीचड़ गंदगी की वजह से अब तालाब में पानी की आवक भी बंद हो गई है। मेरे को 40 साल हो गए हैं। पानी की ये कहानी है भाई, पहले तो गौमुख था, उसमें पानी आता था तो काम में लेते थे, अब कोई काम में लेते नहीं है। सारा पानी नाली में जाता है, बिल्कुल साफ पानी है। पहले पीने में आता था, कपड़े वपड़े धोने में आता था, अभी तो सारा कचरे में पानी नाली में जा रहा है सारा। भाई रखो और पानी काम में लो। हाँ, पानी काम में लिया जाता है। वहीं पिछले साल मानसून की बेरुखी की वजह से बीसलपुर बांध में बहुत कम पानी आने से अजमेर शहर सहित जिले में जल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। यदि डिग्गी तालाब जैसे उपयोगी जलाशय की सार संभाल की जाती तो जल किल्लत पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता था। डिग्गी तालाब की दुर्दशा अजमेर वासियों की अपनी हालात की बेपरवाही का जीता जागता सबूत है। वैसा ये गौमुख से पानी आता है, 24 घंटे पानी आता है, इसका कोई व्यर्थ बह रहा है, कोई इधर ध्यान देने वाला नहीं है। पहले इन्होंने इनको सवाल जान ने इनको जीवन दान दिया था, बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन उसके बाद इसकी स्थिति ऐसी है कि लोग पी भी नहीं सकते और ऐसे नाली में पानी बह रहा है और कोई इधर ध्यान नहीं दे रहा भाई साहब। और ये पानी गौमुख से आता है, शीशा खान का ठंडा और मीठा पानी पीने योग्य पानी है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको अच्छा पीने योग्य घरों में पहुंच सकता है पानी, खाली गवर्नमेंट को इसको ध्यान देना है। ये कम से कम 40 साल हो गए। यहाँ भाई साहब लोग कचरा डाल के जाते हैं, मच्छियाँ मर जाती है, बहुत बदबू आती है, कोई ध्यान देने वाला नहीं भाई साहब। मांग रखते हैं कि पैसा दो, ध्यान दें और घरों घरों में पानी पहुँचाए। और जल है तो कल है, अगर पानी का अपन सदुपयोग, गवर्नमेंट बार बार बोलती है पानी का सदुपयोग करो, यहीं पे देखो पानी ऐसे व्यर्थ जा रहा है, गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं दे रही है। ये सर्किट मामूल नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में
पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते खबरों के नए सफर पर। अखिल भारतीय टाक महासभा में आज अभिनंदन कार्यक्रम में सामाजिक कुरीतियों को त्यागने का संकल्प लेते हुए रचनात्मक दिशा में कदम बढ़ाए जाने पर जोर दिया है। समाज के क्षेत्रीय अध्यक्ष हेम सिंह टाक ने बताया कि 19 से 21 मई को हुए सामूहिक विवाह सम्मेलन के साथ सर्वसम्मति से कार्यकारिणी के चुनाव भी संपन्न हुए थे। आज सभी पदाधिकारियों का अभिनंदन समारोह रखा गया, जिसमें समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त करने पर जोर दिया गया। युवाओं को सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में ऊंचे पद पर कैसे पद स्थापित करना है, इस पर विचार विमर्श किया गया। समाज के पंच पटेलों ने एकमत होकर संकल्प लिया कि टाक समाज में सामाजिक कुरीतियों को त्याग कर समाज में एक नई जागृति लाएंगे। आज अजमेर के स्टाक ग्लोबल एकेडमी में अखिल भारतीय टाक महासभा की प्रथम बैठक आहुत की गई। इस बैठक में जो कार्यकारिणी बनी, इनका चुनाव पिछले माह 19, 20, 21 मई को जो सामूहिक महासम्मेलन हुआ था, विवाह सम्मेलन हुआ था, उसमें किया गया था। सर्वसम्मति से ये चुनाव हुआ और टाक समाज एकमात्र ऐसा समाज है जिसने सर्वप्रथम सामूहिक विवाह सम्मेलन की परंपरा को प्रारंभ किया और जो परंपरा अनवरत हमारे आज तक चल रही है। और सामूहिक विवाह सम्मेलन होने के साथ ही ये चुनाव भी संपन्न हुआ और आज ये प्रथम बैठक अजमेर में थी, इसलिए आज अभिनंदन कार्यक्रम या इस कार्यकारिणी का रखा गया था। और अब भविष्य के लिए टाक समाज में सभी कुरीतियाँ लगभग बिल्कुल खत्म है। किसी भी तरह की सामाजिक कुरीति टाक समाज में निहित नहीं है। उसके उपरांत आज आगे की ओर देखने के प्रति पहला बिंदु जो हमारा था वो युवाओं का भविष्य, वो युवाओं को आगे भविष्य कैसे बना सके, उन्हें आगे कैसे बढ़ा सके, उन्हें कैसे उच्च पदों पे आसीन कर सके, राजनीति में कैसे वर्चस्व अपना स्थापित कर सके, इन बातों को लेकर ये प्रथम बैठक रखी गई है। तथा कुछ पीड़ित लोग हैं, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़कर समाज के संगठित करने की बात कही गई है। ये बैठक इसलिए यहाँ संपन्न हुई है। श्री समस्त मानस मंडल अजमेर की ओर से जनकपुरीगंज में 71 आसनों पर रामचरितमानस का पाठ आज सुबह 8 बजे से शुरू हुआ। मंडल अध्यक्ष पंडित सुधींद्र आचार्य ने बताया कि पाठ 36 घंटों तक लगातार चलेगा। कार्यक्रम में अजमेर, पुष्कर, बांदीकुई और जयपुर की मंडलियां प्रस्तुति देंगी। कार्यक्रम में 2 मुख्य आसन मंच पर लगाए गए, बाकी आसन हॉल में लगाए गए हैं। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने रामचरितमानस के पाठ का आनंद लिया। श्री समस्त मानस मंडल के तत्वावधान में जनकपुरी गंज में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 16वां रामायण पाठ 71 आसनों पर हो रहा है। ये आज शनिवार दिनांक 10 जून 2023 को प्रातःकाल 8 बजे देव पूजन के बाद में प्रारंभ हो गया था। देव पूजन मनीष खंडेलवाल और परिवार ने किया। ये 36 घंटे तक अनवरत चलेगा, जिसमें अजमेर, बांदीकुई, जयपुर, पुष्कर आदि पार्टियां भाग लेगी। इसका प्रारंभ हमारे समस्त मानस मंडल के मानस मर्मज्ञ शास्त्रीय गायक पंडित श्री लवानिया साहब ने किया था और उसके बाद में आशीष डाणी जयपुर ने अपनी प्रस्तुति दी है। और कल शाम को 8 बजे इस पाठ की पूर्णाहुति होगी। इसमें 13 अलग अलग देवताओं की आरतियां होगी और 13 अलग अलग प्रसाद होंगे। रात्रि 8 बजे, रविवार की रात्रि 8 बजे महाआरती के साथ में ये कार्यक्रम पूर्ण होगा। इस कार्यक्रम को कराने का उद्देश्य हमारा यही रहता है कि संपूर्ण विश्व में, विशेष रूप से हमारे भारत देश में जो भी आज आतताई बढ़ रहे हैं, तीनों तरह के ताप बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, श्री रामचरितमानस के द्वारा उनकी शांति हो और संपूर्ण विश्व में सुख शांति कायम हो। अजमेर के हनुमान वाटिका में होने जा रही गौ माता कथा का श्री गणेश आज गणेश पूजन और गौ माता पूजन के साथ किया गया। कथा आयोजनकर्ताओं और गौ भक्त सुभाष काबरा ने जानकारी देते हुए बताया कि कथावाचक श्रीमती नंदिनी सारस्वत सभी देवी देवताओं के बारे में कथा के माध्यम से 14 जून से कथा का रसपान कराएंगी। बीके कौल नगर हनुमान वाटिका में कथा के लिए बड़ा पंडाल तैयार किया गया है। कथा की शुरुआत में क्षेत्र की महिलाओं द्वारा कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। गौ माता कथा का जो आज कार्यक्रम का प्रारंभ दिन रहा, आज के दिन पंडाल में गौ माता की पूजा करते हुए धरती माता की पूजा की और गणेश जी को निमंत्रण दिया गया। और आज हनुमान वाटिका में जो कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम के तहत यहाँ पंडाल का कार्य चल रहा है। आज सभी कार्यकर्ता यहाँ एकजुट बैठकर
आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं और भव्य हमारा ये कार्यक्रम होने वाला है। 14 तारीख को प्रातः 8:15 बजे कलश यात्रा अपने श्री राम मंदिर से कलश यात्रा का कार्यक्रम है। उसके बाद में पंडाल में यहाँ पर सभी लोग यहाँ उपस्थित होंगे और जो हमारे संत है वो भी 14 तारीख को यहाँ पर पधार जाएंगे। उनका भव्य स्वागत के साथ साथ में 14 तारीख को ही शाम को कथा का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। उस कथा कार्यक्रम में पूरे क्षेत्र के लोग, आसपास के क्षेत्र के लोग, ये जो ऐतिहासिक गौ माता कथा हो रही है, ये कथाएं बहुत कम मात्रा में सुनी और देखी जाती है, इसलिए भी इस कथा का बहुत महत्व है। और इस देश के लिए और हमारी गौ माता मानने के लिए गौ माता का कथा प्रवचन होना एक हमारे पूरे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक क्षण रहेगा और उसकी हम बहुत मन से इंतजार कर रहे हैं कि कब गौ माता की कथा हमारी प्रारंभ हो जाए। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।